नमस्कार, सी न्यूज की एक और दिलचस्प स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार की सुबह जब अरब सागर में तैनात जिस आईएनएस विक्रांत के दौरे पर गए, देश के सबसे बड़े युद्धपोत पर तैनात 1700 से ज्यादा नौसैनिकों से मिले और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनकी शानदार मुस्तैदी के लिए शुक्रिया कहे आए। वो पल अपने आप में ऐतिहासिक था। आजादी के बाद पाकिस्तान के साथ सभी जंगों में निर्णायक भूमिका निभा चुका आईएनएस विक्रांत अब अरब सागर में पहले से भी कहीं ज्यादा आक्रामक शक्ति और पराक्रम भावना से तैनात है। नौसैनिकों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान हमारे विक्रांत की मार भूल गया है तो उसे याद दिलाने का वक्त आ गया है। वो आखिर कौन सी गाथा है जो पूरी दुनिया के जंगी इतिहास में आईएनएस विक्रांत के नाम से दर्ज है? समझिए आज की स्पेशल रिपोर्ट से। जिस विक्रांत का पराक्रम आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, उसका वर्तमान रूप इतना भीमकाय है, ठीक अपने नाम के अर्थ के मुताबिक प्रतापी, तेजस्वी और महाबली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसी महाबली को सैल्यूट करने पहुंचे तो नौसैनिकों के अभिवादन और हौसला अफजाई के दौरान इस युद्धपोत की वही वीर गाथा सबसे पहले याद आई। उन्नीस 1965 की जंग में कैसे विक्रांत ने पाक की नाकेबंदी की, 1971 की जंग में कैसे कराची पोर्ट को तबाह किया। साथियों, एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। आईएनएस विक्रांत की बदौलत आज हमारी नौसेना का परचम पूरे अरब और हिंद महासागर में बुलंद है। उसकी एक झांकी तो इसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखी। हमारी थल और वायुसेना पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान की नौसेना अपने समुद्र तट से बाहर तक नहीं निकल पाई क्योंकि सामने खड़ा था भीमकाय आईएनएस विक्रांत, जिस पर तैनात हथियार पाकिस्तानी नौसैनिक अड्डों की धज्जियां मिनटों में उड़ा सकते थे। कैसे, इसे आप इस इंफोग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। फिलहाल ये अरब सागर में करवर तट पर तैनात है। पाकिस्तान के 2 बंदरगाह कराची और ग्वादर सीधे निशाने पर हैं। इस पर 32 फाइटर जेट और 2 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन तैनात हैं। इसके अलावा एंटी सबमरीन शिप और फ्रिगेट्स तैनात हैं। पोत पर 64 बराक और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं। आईएनएस विक्रांत का बैटल और स्ट्राइक ग्रुप इतना ताकतवर है कि इसकी तैनाती से ये 1500 किलोमीटर तक के दायरे में अकेला ही तबाही मचाने के लिए काफी है। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा होगी।